A very good morning to everyone. In today's editorial, we are going to talk about a serious issue which is related to the use of tobacco in India. Means we are going to talk about the use of tobacco product in India. As it is known to everyone that most of the Indian mouths are filled with tobacco nowadays. The reason behind the use of this tobacco product is that it is easily accessible or anyone can buy it. It is affordable too. Hence, the increased number of the people who are suffering from the diseases caused by tobacco are also increasing in India, and we must try to come forward with certain rules, or we should take certain steps to curtail the use of tobacco. This is the editorial all about, but I am going to explain it in Hindi to you. जैसा कि आप जानते हैं कि टोबैको के यूज़ के कारण हमारी जनसंख्या जो है काफ़ी प्रभावित होती जा रही है। ज़्यादातर लोग जितना कोविड-19 से नहीं मरते हैं, उससे ज़्यादा टोबैको के यूज़ से मर जाते हैं। मीन्स यू कैन से दैट इट इज़ अ साइलेंट किलर। एक साइलेंट किलर है टोबैको। नाउ इस एडिटोरियल में करना क्या है, इसमें हमको पढ़ना ये है कि क्या टोबैको के प्रोडक्ट का जो यूज़ धड़ल्ले से हो रहा है उसकी कटौती कैसे की जा सकती है, उसमें कमी कैसे की जा सकती है। तो देखिए, एक लंबा एडिटोरियल है, इसके बारे में बात करते हैं। रिवाइव टैक्स इंक्रीजेस अ स्टैब आउट टोबैको प्रोडक्ट यूज़। फिर से अगर टैक्स को क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे, यानी उसमें इंक्रीज़ करेंगे टैक्स में, यानी जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स है उसके टैक्स में बढ़ा दिया जाए। दैट विल स्टब आउट। स्टब आउट का मतलब क्या होता है, कमी करना। ऐसे स्टब आउट का मतलब होता है निचोड़ देना, यानी इसके जो यूज़ है उसको निचोड़ देगा, यानी उसको कम कर देगा। अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो टैक्स बढ़ाएंगे तो ये महंगा होगा, और जब महंगा होगा तो लोग इसको कम खरीद पाएंगे, ऐसा कहना है। द गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप द इंक्रीजिंग अफोर्डेबिलिटी ऑफ टोबैको। जो सरकार है उसको ज़रूरी से रोकना चाहिए जो इंक्रीज़ हो रहा है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास इतना पैसा होता है जितना में आप उसको खरीद पाते हैं, यानी कोई भी आदमी उसको वहन कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। तो जो टोबैको का जो प्राइस है वो इतना कम होता है कि कोई भी आदमी इसको खरीद सकता है। तो कहा जा रहा है कि सरकार को ज़रूर स्टॉप करना चाहिए इसको, और जो अफोर्डेबिलिटी है यानी बाई करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना चाहिए। तो टोबैको आइटम्स एंड ऑल्सो रैशनलाइज देयर टैक्सेशन अंडर जीएसटी, और इसको भी जीएसटी के अंदर इसके भी एक जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन का मतलब क्या हुआ, जो टैक्स हम लोग देते हैं, यानी इसके ऊपर जो टैक्स हो वो जीएसटी के अंतर्गत आ जाए, यानी जीएसटी के माध्यम से इसमें बढ़ाया जाए टैक्सेशन को तर्क संगत रूप से। यानी सरकार को क्या करना चाहिए कि जो अफोर्डेबिलिटी है, जो आसानी से अवेलेबल होता है टोबैको किसी भी के लिए, यानी आसानी से उसको खरीद सकता है, उतना उसका दाम है, तो उसमें इंक्रीज़ करना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जीएसटी के अंतर्गत इसमें टैक्सेशन में सुधार या बढ़ाव होनी चाहिए। जब सारे प्रोडक्ट जीएसटी के अंतर्गत आ रहे हैं तो जीएसटी के अंतर्गत इसका भी होना चाहिए, ये कहना है। डिस्पाइट अ रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ सोसाइटल अटेंशन। सोसाइटल अटेंशन के बाद भी, यानी जो सामाजिक इस पे जो ध्यान दिया जा रहा है सामाजिक तौर पे, उसके बावजूद भी रिलेटिवली मतलब अगर तुलनात्मक रूप से देखें, एंड डिबेट स्परिंग ऑन द पेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट, और जो डिबेट जो चल रहा है अभी, स्पर ऑन मतलब कंटिन्यू है, वो चल रहा है कि जो कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट का क्या पेस है, रफ्तार है। द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज़ कंटिन्यू टू रिमेन अ सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और जो कोविड-19 है यानी कोरोना वायरस पेंडेमिक है, वो लगातार रहा है एक बहुत बड़ा सीरियस हेल्थ कंसर्न, हेल्थ के प्रति चिंता पूरे विश्व में। इंडिया इज़ रिपोर्टेड टू हैव लॉस्ट 500,000 ऑफ इट्स पीपल टू द पैंडेमिक ओवर द पास्ट 2 years।
और भारत की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 500,000 पीपल अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं पैंडेमिक के कारण ओवर 2 ईयर्स, 2 सालों में। यहाँ पे कोविड-19 का हवाला क्यों दिया जा रहा है, इसलिए बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक तरफ हमारे कोविड-19 की वजह से जितने लोग नहीं मर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग टोबैको के यूज से मर रहे हैं, इसलिए उसका रेफरेंस दिया गया है। अब देखिए एक वर्ड आया अनदर एपिडेमिक। वो तो पैंडेमिक था, पूरा विश्व उसके शिकार था, और एपिडेमिक किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है, यानी भारत के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए एपिडेमिक का यूज़ किया गया है। किसी भी वर्ड में पैन लग जाता है उसका मतलब होता है ऑल, यानी पैंडेमिक है यानी पूरे संसार में यानी वर्ल्ड में उसको देखने को मिल रहा है, इसलिए पैन वर्ड यूज़ हुआ है। एपिडेमिक मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर कोई देश के अंदर हो। तो कोविड-19 तो है जिसमें 500,000 लोग मर गए पिछले 2 सालों में, तो अलग चीज़ है, लेकिन इधर एक और एपिडेमिक है, और वो एपिडेमिक क्या है, बट देयर इज़ अ साइलेंट किलर इन आवर मिड्स दैट किल एन एस्टिमेटेड 1.35 मिलियन इंडियंस एवरी ईयर। एक साइलेंट किलर है, टोबैको की बात हो रही है, और टोबैको के यूज के कारण करीब 1.35 मिलियन जो इंडियंस हैं वो हर साल मौत के गाल में चले जाते हैं, यानी मौत का शिकार होते हैं, या मारता है उसको। It is the use of tobacco as a result of which more than 3,500 यानी 3,500 Indians die every single day। ये सब टोबैको की वजह से ही है कि करीब 3,500 यानी 3,500 इंडियन पर डे मरते हैं। सोचो, एज एस्टिमेटेड बाय साइंटिफिक स्टडीज़, ये जो आंकड़ा आया है वो किसके द्वारा दिया गया है, साइंटिफिक स्टडीज़ के द्वारा एस्टिमेट किया गया है, आकलन किया गया है। इट ऑल्सो कम्स एट अ हेवी कॉस्ट, हालांकि ये जो आता है वो हेवी कॉस्ट पे आता है। एन एनुअल इकोनॉमिक बर्डन ऑफ 1,77,340 करोड़ टू द कंट्री ऑफ मोर देन 1% ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत के जीडीपी का 1% है। सोच दो इतना रुपया इस पे खर्च है टोबैको पे, 1,77,340 रुपया इस पे खर्च होता है बाबू, करोड़ रुपया नहीं करोड़, सोचो इसका बजट। ऑल्दो नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, हालांकि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है जैसे SARS-CoV-2 है यानी कोविड-19 है। द टोबैको एपिडेमिक एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइजेज इट, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कैटेगराइज किया है, हैज़ सम डेफिनेटिव सोल्यूशन दैट कैन रिड्यूस द डेथ टोल, यानी WHO ने कैरेक्टराइज किया है, यानी उसने एक बताया है कि कैसे जो टोबैको की वजह से जो मौतें हो रही हैं इसका एक डेफिनेटिव सल्यूशन है, एक निश्चित सल्यूशन हो सकता है, और वो सल्यूशन जिसके माध्यम से आप रिड्यूस कर सकते हो डेथ टोल। टोल का मतलब होता है संख्या और डेथ का मतलब मृत्यु, जो मृत्यु की संख्या है उसको रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं। एक किसने बताया है, WHO ने। रिसर्च फ्रॉम मेनी कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, पूरे विश्व के अलग अलग देशों से जो रिसर्च आए हैं और साथ में उसमें भारत के भी जो रिसर्च हैं वो बताते हैं, शो करते हैं दैट अ प्राइस इंक्रीज इंड्यूसेस पीपल टू क्विट और रिड्यूस टोबैको यूज़। अगर प्राइस में इंक्रीज़ कर दिया जाए तो लोगों को इसको छोड़ने के लिए या फिर इसको कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एज वेल एज डिस्करेजेस नॉन यूजर्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टोबैको यूज़, और साथ ही वैसे लोगों को भी ये डिस्करेज करता है जो अभी यूज नहीं करते हैं लेकिन उसके हैबिट में आने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको भी इससे करने से रोकता है। यानी सर्वे जो पूरा वर्ल्ड वाइड हुआ है उसमें कहा गया है कि इसके प्राइस को अगर बढ़ा दिया जाए तो इसके यूज में कमी आएगी, और जो नए लोग जो इसकी आदत के लिए सोच रहे हैं वो इसके जाल में नहीं फंसेंगे। देयर इज़ ओवरवेलमिंग कंसेंसस विद इन द रिसर्च, यानी जो रिसर्च हुआ उसमें कंसेंसस देखने को मिला है। ओवरवेलमिंग मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, ओवरवेल्म का मतलब होता है उल्लास से भरा हुआ होना, अलग अलग सेंस में यूज होता है।
तो बड़े स्तर पे सहमति देखने को मिला है रिसर्च कम्युनिटी के बीच में, जैसे टैक्सेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स। जो टैक्सेशन है जिसके माध्यम से, यानी एक टैक्सेशन एक बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव मेजर्स है टू रिड्यूस द डिमांड फॉर टोबैको प्रोडक्ट्स, की जिसके वजह से जो डिमांड है टोबैको के लिए वो कमी लाई जा सकती है। टैक्स बढ़ा दो, इस पर फ़ायदा होगा। नेवरथलेस का मतलब होता है हाउएवर, हालांकि। एवर सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स legislation in 2017 there has been no significant tax increase on tobacco products। कह रहा है कि जब से शुरुआत हुई है जीएसटी की, और ये शुरुआत कब से हुई है, 2017 से, तब से सिग्निफिकेंट रूप से किसी प्रकार का इंक्रीज टोबैको प्रोडक्ट पर नहीं देखने को मिला है। बेरिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट अ माइनर इंक्रीज, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है किसमें, इन नेशनल क्लाइमेटी कंटिजेंट ड्यूटी, यानी थोड़ा सा नेशनल क्लाइमेटी कंटिजेंट ड्यूटी यानी NCCD इसका होता है एक नाम। मतलब इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय जो आपदा होते हैं उसके लिए जो आकस्मिक ड्यूटी टैक्स लगाए जाते हैं उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। बाकी जो देखा जाए, हालांकि आकस्मिक ये भी क्लाइमेटी है, इसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स के ऊपर नहीं हुई है। तो इसमें जो वर्ड आप नोट करेंगे, बेरिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेवरथलेस का मतलब होता है हालांकि, हाउएवर, और यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड तो है नहीं। सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। टैक्स इंक्रीज ऑन एनी टोबैको प्रोडक्ट्स, यानी अभी तक नहीं हुआ है, एक बार थोड़ा सा माइनर देखने को मिला है, वो किसमें, कंटीजेंट ड्यूटी आकस्मिक निधि ड्यूटी में हुई है। और कब हुई थी, ड्यूरिंग द यूनियन बजट 2020-21 2020-21 के बीच में, विच ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज सिगरेट प्राइसेस बाई रफली 5%। और इसका असर ये पड़ा था, यानी NCCD में जो टैक्स में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है उसमें केवल सिगरेट के दामों में 5% के आसपास बढ़ोतरी हुई थी। आगे के जो लाइन से उसको देखते हैं। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी जो मौका है उसको खो दिया, ऐसा कह रहा है। कौन सा मौका है, पढ़ते हैं आगे। इन शॉर्ट देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट टैक्स इंक्रीज ऑन एनी टोबैको प्रोडक्ट्स फॉर 4 years। शॉर्ट में कहा जाए तो समझ सकते हैं कि कोई भी खास इम्पॉर्टेंट टैक्स इंक्रीज नहीं देखने को मिला है किसी भी टोबैको प्रोडक्ट में फॉर 4 years, पिछले 4 सालों से। इन अ रो मतलब लगातार 4 सालों से। इन अ रो का मतलब क्या होता है, लगातार, एक के बाद एक। विच इज क्वाइट अनलाइक द प्री GST ईयर्स, जो कि पूरी तरह से GST के पहले का जो साल था उसके जैसा नहीं है। वेयर द यूनियन गवर्नमेंट एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट यूज टू इफेक्ट रेगुलर टैक्स इंक्रीजेज ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। जब GST नहीं था तो उस समय जो यूनियन गवर्नमेंट थी या फिर स्टेट गवर्नमेंट थी वो लगातार रेगुलर स्तर पे टैक्स इंक्रीज करती रहती थी टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन जब से GST आई है तब से इसमें किसी प्रकार का कोई 2017 के बाद बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। एज पीर रिव्यूड स्टडीज़, मतलब एक समझ लो कि ऊपरी स्तर पे जो एक स्टडी किया गया है वो शो करता है, दर्शाता है, द लैक ऑफ टैक्स इंक्रीज ओवर दीज ईयर्स हैज़ मेड ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स इंक्रीजली मोर अफोर्डेबल। एक जो स्पष्ट रूप से आंकड़ा आया है जिसमें ये बताता है कि जो टैक्स में इंक्रीज़ नहीं हुआ है इसके वजह से टोबैको प्रोडक्ट्स का इंक्रीजिंगली यानी बड़े पैमाने पर ये अफोर्डेबल हो गया है। अफोर्डेबल कहने का मतलब आसानी से कोई आदमी इसको खरीद सकता है, इतना इसका दाम कम है। The Union Budget 2020-23 was an excellent opportunity for the government of India to buck the trend। कहा जा रहा है कि भारत के सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मौका था 2022-23 के बजट के रूप में, जहां पे सरकार चाहती तो ये जो ट्रेंड 4 सालों से चला आ रहा था उसको चेंज कर देती। और ये क्या करती, ऑफ नॉट इफेक्टिंग अ सिग्निफिकेंट प्राइस इंक्रीज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन अ रो। और कौन सा ट्रेंड को चेंज करना था, ट्रेंड को जो चेंज करना था वो ट्रेंड ए था कि पिछले 4 सालों से लगातार किसी प्रकार का इसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। यानी कहना ये चाह रहा है लेखक कि सरकार के पास बजट 2022-23 में ये अपॉर्चुनिटी मौका था जहाँ पे जो ट्रेंड इसका 4 सालों से चला आ रहा है कि टोबैको के प्रोडक्ट पे किसी प्रकार का इंक्रीज़ नहीं किया गया है,
तो उसको इस ट्रेंड को चेंज कर सकती थी, बदल सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। एंड द सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इधर एक्साइज ड्यूटी और NCCDs, चाहे तो एक्साइज ड्यूटी में बढ़ाते और नहीं तो NCCDs में बढ़ाते, जिससे आपका जो टोबैको प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाते। नेक्स्ट है नीडलेस टू से, बेकार कहना है ऐसा, द टोबैको इंडस्ट्री एंड द पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी डिड एक्सपेक्ट सच अ मूव। अब कह रहा है कि ऐसा कहना तो बेकार ही होगा ना कि टोबैको इंडस्ट्री और पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी ऐसा चाहेगी कि ऐसा मूव लिया जाए। दिस ईयर व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर बिगेन हर बजट स्पीच, इस साल जब फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश की निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण शुरू किया, इट वॉज इंक्रेजिंग टू नोट दैट, इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, इस बात को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग था नोट करना, ध्यान देना कि द मूवमेंट ऑफ ITC स्टॉक वाज स्टेबल इन कॉन्ट्रास्ट टू मोस्ट अदर स्टॉक इंडिसेस। अब देखें, ITC जो कंपनी है वो इसमें भी डील करती है, यानी टोबैको प्रोडक्ट्स में भी डील करती है। तो जब वो भाषण शुरू की तो ITC जो कंपनी है वो एकदम स्टॉक जो है उसका स्टेबल रहा, और बाकी जो स्टॉक्स थे वो उसमें गिरावट देखने को मिली या उसमें बदलाव देखने को मिली, विच वॉज जनरली मूविंग अप, जो कि अच्छा कुछ जो हैं वो ऊपर जा रहे थे। जस्ट एज द बजट स्पीच कंक्लूडेड, जैसे ही बजट स्पीच ख़त्म हो गया, एंड हैविंग रियलाइज दैट देयर वर नो टैक्स हाइक प्रपोजल्स whatsoever on any tobacco products, ITC stocks gained by more than 6% and outperformed most other stocks in next couple of hours। देखिए क्या हो गया कि जब निर्मला सीतारमन के द्वारा बजट भाषण शुरू किया गया तो जो ITC कंपनी है जो जनरली टोबैको प्रोडक्ट से भी रिलेटेड है, तो इसका जो स्टॉक है थोड़ा सा स्टेबल रहा, बढ़ रहा था, यानी इधर उधर नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको डर था कि टैक्स इंक्रीज़ करेगा। लेकिन और भी जो जितने भी स्टॉक्स थे वो ठीक ठाक चल रहे थे। लेकिन जैसे ही कंक्लूड हुआ भाषण और देखा गया कि टोबैको प्रोडक्ट पे किसी प्रकार की कोई इंक्रीज़ नहीं हुई है, तब ITC का स्टॉक जो है 6% आगे बढ़ गया, और जो बाकी स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे वो आउट परफॉर्म करने लगे, यानी परफॉर्मेंस से बाहर होने लगे। द मार्केट वाज जस्ट प्राइसिंग इन एन unrealized negative prospect for the company. The reason in this, despite the claims of a business diversification away from the tobacco business, close to 85% of ITC's profits are still derived from its cigarette segments. अब देखिए, the market was just pricing in an unrealized negative prospect for the company. जो मार्केट है और कंपनी है उसके बीच में जो प्राइसिंग का बात है ना, तो अनरियलाइज्ड नेगेटिव प्रोस्पेक्ट है। अब क्या होता है कि जो आप टोबैको का अगर बिजनेस देखेंगे तो इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। द रीज़न फॉर दिस, डिस्पाइट द क्लेम्स ऑफ अ बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन अवे, अगर हम लोग इसके बावजूद भी ये दावा करते हैं कि बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक तरह का कहो कि एक बिज़नेस आप कर रहे, एक आदमी एक कंपनी है और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन है उसके प्रोडक्ट्स में, अगर सब अच्छा बिकता है तो ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम लोग देखें ITC के प्रॉफिट की बात, तो इसमें टोबैको बिजनेस में इसका 85% जो प्रॉफिट होता है वो सिगरेट से होता है। यानी सोच लो क्या मामला है। यानी हालांकि इसका बिज़नेस जो है डाइवर्सिफाइड नहीं है, डाइवर्सिफाइड मतलब अलग अलग चीज़ें इसमें नहीं है, बट एक ही चीज़ जो है सिगरेट सेगमेंट से ही इसको 85% प्रॉफिट हो जाता है। वाइल द लैक ऑफ टैक्स हाइक हैज़ हेल्प द बॉटल लाइन ऑफ ITC, हालांकि जो टैक्स में हाइक नहीं हुआ है उसने हेल्प किया है ज़मीनी स्तर पे। बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है, ज़मीनी स्तर पे ITC कंपनी को। The budget has dealt a significant blow to tobacco control efforts in India in particular। हालांकि बजट में देखा गया है कि टोबैको कंट्रोल के जो इफ़ेक्ट है उसको हवा दी गई है। ब्लो मतलब क्या, उसको हवा दी गई है खासकर भारत में। The absence of a tax increase on tobacco has a potential to reverse the reduction in tobacco use
prevalence that India saw during the last decade and now push more people into harm's way. The absence of a tax increase के absence में जो टोबैको के ऊपर होना चाहिए था, इसके अंदर पोटेंशियल है, ताकत है टू रिवर्स द रिडक्शन इन द टोबैको यूज़, जिसके अंदर अगर टैक्स बढ़ाया जाता तो उसके अंदर ये ताकत था कि इसके रिडक्शन को यानी रिवर्स कर देता। और जो कि प्रिवलेंस है इंडिया में यानी व्यापक तौर पे भारत में विद्यमान है, जो पिछले कुछ सालों में दशकों में देखने को मिला था, यानी अगर टोबैको के दाम टैक्स बढ़ते तो इस पर असर पड़ता, ये कहना चाह रहा हूँ। आगे देखते हैं। और ऐसा न करके लोगों को पुश कर रहे हैं कि आप हार्मफुल रास्ते पे जाइए, वैसे रास्ते पे जाइए जहाँ पे आपको हार्म होगा। इट इज़ नोन दैट मोर अफोर्डेबल टोबैको प्रोडक्ट्स कुड अट्रैक्ट न्यू यूज़र्स। ये फैक्ट है कि जो अफोर्डेबल टोबैको प्रोडक्ट्स होंगे उन नए यूजर्स को भी अपने ओर आकर्षित करेंगे, स्पेशली अमंग द यूथ, खासकर युवाओं को। इट वुड ऑल्सो मीन foregone tax revenues for the government, especially at a time when the government of India is looking forward to increasing the share of public spending on health. कह रहा है कि it would be mean foregone tax revenues। समझो कि भारत सरकार के लिए गया गुजरा है टैक्स रेवेन्यूज़ होगा, क्योंकि एक तरफ अगर इससे आप पैसा कमाना चाह रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार की जो कई योजनाएं हैं जिसमें अच्छा खासा शेयर पब्लिक हेल्थ के ऊपर लगाना है, यानी अच्छा खासा सरकार पैसा खर्च कर रही है पब्लिक हेल्थ के ऊपर, और उस समय दूसरी तरफ रोग बढ़ाने का एक उपाय कर रहे हो, इधर इलाज करने का उपाय कर रहे हो। इन द रिसेंट यूनियन बजट इट हैज़ बजटेड 2.2% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर्स टुवर्ड्स हेल्थ। और हाल फिलहाल के अगर बजट को देखें तो जो हेल्थ के लिए जो प्रावधान है 2.2% है। यानी लेखक ये कहना चाह रहा है कि एक और आप टोबैको को में टैक्स नहीं इंक्रीज़ कर रहे हो, जिसके वजह से ज़्यादा लोग इसके शिकार हो रहे हैं और मर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हेल्थ की बात कर रहे हो और हेल्थ में आपका 2.2 का बजट है, % का बजट है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बोला गया है कि अगर सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसके जड़ को पकड़ते हैं, टोबैको इतना महंगा होना चाहिए कि आम आदमी इसको आराम से ख़रीद ना पाए, यानी आराम से कोई बच्चा ख़रीद करके इसको ना खा पाए, इजली एक्सेसिबल ना हो। यही एक रास्ता है टोबैको यूज़ को कम करने का, ये स्टडी में पाया गया है। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।